बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि रेगुलर आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। रेगुलर आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। अब अगला जो मॉक टेस्ट होगा या अगला जो एग्जाम आप देंगे मॉक टेस्ट का, उसमें क्या ध्यान देना है। देखो दोस्तों ध्यान दो, आप फिक्स ऑर्डर एक पैटर्न बनाओ, टाइम डिवीजन करो, आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीखो और मेंटेन ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब इस तरीके से एक A3 साइज की सीट लेके आए, बड़ी सीट आती है ना, बड़ी वाली सीट जिसपे हम चार्ट बनाते हैं, उस तरीके की एक सीट लेके आए। इस तरीके से अपने एग्जाम का जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके पैटर्न को एक घर पर डेली जो है एक पैटर्न बनाएं और ये रिकॉर्ड मेंटेन करें कि भाई आज जो पेपर हुआ मॉक टेस्ट इतना नंबर था, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश जीके में कितने मार्क्स आए, टोटल स्कोर क्या रहा, आपके कितने परसेंटाइल आए और आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है। मुझे पता अपने मोबाइल में सब कुछ लोड है, बट दोस्तों मोबाइल का यूज कम लेते हुए आपको रूम में A3 साइज की एक सीट लगानी है, ऐसा पेपर लगाना है, उसमें अपने स्कोर को लगाना है। ये स्कोर जो है दोस्तों, ये जो स्कोर है ये बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगले हर टेस्ट में अगली देखो ध्यान दो क्या बात है, यहाँ पे टाइम डिवीजन करें भैया, आप टाइम को बांटें। यदि आप दोस्तों चाहते हो कि आपका पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट हो, अभी स्कोर कितना है का बात नंबर 2 है। बात नंबर 1 क्या है कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे हो। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मेरे साथियों सबसे पहला काम है, अब मैथ्स के जितने भी मॉक टेस्ट आप देने वाले हो उनका टाइम फिक्स कर दो कि भैया मैथ्स को मैं 18 मिनट दूंगा। पहले मॉक टेस्ट में मैथ्स को 18 मिनट देनी है, उसके बाद उसको 2 मॉक टेस्ट देने के बाद 17 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 14 मिनट, धीरे धीरे 16, 15, 14 और लगभग 13 मिनट पे आपको रुक जाना है। और 13 मिनट पे आने के बाद आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं। कांग्रेचुलेशन भाई हेमंत वीणा, किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ध्यान दो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स या हम जब तैयारी कर रहे होते थे, हमारे टीचर्स ने हमें जो सिखाया था, क्योंकि आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया यार, टीचर्स से मिलने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो वो बातें जो हमने तैयारी की थी उस टाइम हमें टीचर क्या फोर्स करता था, हमें जो डंडे मार के, आप लोगों को तो प्यार से पढ़ाया जाता है, हमें डंडे मार के जो पढ़ाए जाते थे, उन डंडों में क्या सीख थी मैं वो शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों। तो क्या सीख थी, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम से 20 दिन 1 महीने पहले भाई आपको अपने हर सेक्शन को बांट लेना है। मैथ्स में इतना टाइम देंगे, रीजनिंग में इतना टाइम देंगे, इंग्लिश में इतना टाइम देंगे और जीके में इतना टाइम देंगे। कब, जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। और पहला मॉक टेस्ट दिया 18 मिनट मैथ्स को दी और उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, मान लो 15, ठीक है। धीरे धीरे 17-18 करो, फिर 17 मिनट कर दो, उसमें भी 15-16 क्वेश्चन होंगे। धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस टाइम में उतने ही क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ, आपने 17 मिनट लगाया, ठीक है, 17 मिनट लगाया और 17 मिनट जब आपने लगाया, ठीक है, और 17 मिनट लगाने के बाद आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 15, धीरे धीरे 16 ले आओ, 17 ले आओ, 18 ले आओ। आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाने हैं। के बाद यदि क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, 25 में से बच गए, तो उसको आफ्टर मॉक जो है वो सोल्व कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है, इस तरीके से आप लोगों को बढ़ना है, इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। अब और डिटेल्स में धीरे धीरे बात करते रहेंगे रोज, अब तो यही बात करनी है, ठीक है। अब मोस्टली आप लोगों की शाम को 4 बजे क्लास होगी, शेड्यूल हो जाएगी, पहले आप लोग देख लेना। इस तरीके का एक A3 साइज का सीट ले आए और एनालिसिस रिकॉर्ड स्कोर अपना जरूर लिख लें और डेली उस स्कोर को बढ़ाएं। दोस्तों ये मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, ये मान लो कि सर मुझे बता रहे हैं और ये ज्ञान सबसे जरूरी है। गुरुजी का ज्ञान है कि यदि मदर्स के टेस्ट में आपके 120 प्लस मार्क्स आने लग गए और आप कंटिन्यू 120 प्लस मार्क्स ला रहे हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है 99% होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।